हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में हमें इन नंबरों को लिखना है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है कि कोई बड़ा नंबर है, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। जैसे क्या कि 10 हो गया, 10 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया। आप कुछ भी ले सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ हम लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है। समझ में आ गया आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। जैसे यहाँ पे बड़ा है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ये भी दूसरे वाले को भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ऐसे तो जनरली ये नंबर देख के समझ में आ जाता है आपको कि 10 बड़ा है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा क्या है 5 है। लेकिन इसको देख के आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इन सब का डिनोमिनेटर क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है। अब बात आती है कि हम डिनोमिनेटर इक्वल क्यों करेंगे भाई? डिनोमिनेटर इसलिए इक्वल करेंगे, देखिए बताता हूँ। क्या होता है कि आपके क्लास में जब नंबर पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर टोटल मार्क्स का हो 100 मार्क्स का होता है, नीचे 100 होता है। 100 में से जो भी पाता है तो 80, या फिर 100 में से जो भी पाता है कुछ भी पाता है 70 पाया या फिर 75 पाया, जो भी गेन मार्क्स है तो वो ऊपर लिखा जाता है। टोटल मार्क्स क्या करा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है किसने कितना अधिक नंबर पाया? 100 जो होता है यानी कि जो मेन टोटल मार्क्स नीचे लिखा होता है, और जो बच्चे पाए होते हैं 80 पाए होते हैं या 75 पाए होते हैं, 70 पाए होते हैं, तो हमें इसे देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इसने इतना नंबर पाया, फिर उससे कम नंबर इसने पाया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमें इसमें भी सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सबके इक्वल करने होंगे। जैसे डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ऊपर क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है फिर उससे छोटा कौन है। समझ में आ गया? देखिए डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इन नंबरों को लिख लेना है अलग से। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 2/9 हो गया, यहाँ पे 2/3 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8/21 लिख लेंगे। अब देखिए इन नंबरों का हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा, तो एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। एलसीएम के लिए 9, 3 और 21 सबके डिनोमिनेटर पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 लेंगे। देखिए 3 3 जा 9 हो गया, और ये 1 बार में कट गया, और ये कितना बार में जाएगा 21, तो 7 बार में। अब ये 3 किससे कटेगा, 3 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बार, टोटल 1 आ गया। अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो 3 × 3 × क्या 7 हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 7 जा क्या हो गया 63। तो 63 हमारा क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया। अब देखिए 63 जब इसका एलसीएम आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई का साइन देना है। मल्टीप्लाई साइन देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें स्पेस देना है ताकि हमें यहाँ पे नंबर लिखना होगा बाद में। अब देखिए यहाँ पे सबका जो बेस है, सबका जो डिनोमिनेटर है 63 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे क्या कर देते हैं 63 लिख देते हैं, ये स्पेस छोड़ के। अब देखिए 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 63 आए, तो 7 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 9 में हम 7 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो 7 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेम नंबर से हमें ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर हमें ऊपर नीचे लिख देना है। समझ में आ गया? तो देखिए 9 7 जा 63 हो गया, और 7 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा क्या हो गया यहाँ पे, तो 14 हो गया। अब सेम काम वही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी ये कितनी बार में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 63 आएगा, तो 21 बार में आएगा। तो यहाँ पे हम 21 लिख लेते हैं, और ऊपर भी क्या करते हैं 21 लिख लेते हैं। सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, जो कि ये डिनोमिनेटर भी इक्वल करे। तो देखिए यहाँ पे 21 2 जा कितना हो गया, तो 42 हो गया। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 63 आए, तो यहाँ पे हमें 21 3 जार कितना होता है 63 होता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 3 जार कितना हो गया, तो 24 हो गया। अब समझ में आ रहा है? देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है,
इक्वल है। 63 इसका भी है, 63 इसका भी है और 63 इसका भी है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा कौन है तो 42 है, 42/63। उससे छोटा कौन है तो 24/63 हो जाएगा, 24/63। और उससे छोटा क्या है 14/63, तो 14/63 यहाँ पे लिख गया। अब देखिए ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर के चेंज होने के बाद ये लिखा है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ओरिजिनल नंबर को लिखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 42/63 का, तो 2/3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 2/3 लिख देना है। ये ओरिजिनल नंबर है। अभी इसका ओरिजिनल नंबर क्या है तो 8/21 है, तो 8/21 इसका लिख लेते हैं। 14/63 का ओरिजिनल नंबर क्या है तो 2/9, तो 2/9 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जैसे कि घटते क्रम। देखिए इधर बड़े से छोटे की तरफ हम लिखे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में यही आंसर हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं आंसर। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है तो 1/5 यहाँ पे, 3/7 और फिर 7/10, यह है दूसरे का नंबर है ये। तो हमने नंबर लिख लिया। अब इनका क्या करना है 5, 7 और 10 का डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए किससे कटेगा तो 2 से कटेगा। ये 5 वैसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, और ये कितने बार में जाएगा तो 2 5 जार 10 हो गया। अब किससे कटेगा तो 5 से कटेगा। ये 1 बार में जाएगा, ये 7, और फिर ये 1 बार में जाएगा। अब क्या बचा 7, तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ये 1 और ये 1 बार में जाएगा, और ये भी 1 बार में जाएगा। एलसीएम क्या हो गया तो 2 × 5 इंटू क्या हो गया तो 7 हो गया। 2 5 जा 10 और 10 7 जा कितना हो गया तो 70 हो गया। एलसीएम इसका कितना आया तो 70 आया। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे सब में, और यहाँ पे एक स्पेस देके क्या कर लेंगे, इधर सबका डिनोमिनेटर में 70 लिख देंगे, इसका भी 70 लिख देंगे, और यहाँ पे भी स्पेस देके सबको क्या करना है 70 लिख लेना है। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर 70 इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्या नंबर लेंगे ताकि वो 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 70 हो जाए। तो ऑफकोर्स 14 5 जार कितना होता है, 14 5 जार कितना होता है तो 70 होता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे से भी क्या करना होगा 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम नंबर से हमें क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 10 जार कितना होता है तो 70 होता है। तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे 10 ले लेंगे। अब देखिए ये 10 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे तो यहाँ पे 7 लेंगे, तभी तो 10 7 जार कितना हो गया 70 हो जाएगा। और ऊपर भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जार कितना हो गया तो 49 हो गया। अब देखिए सबका यहाँ पे क्या हो गया डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। और देखिए ये नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, उसके बाद 30 दिख रहा है, उसके बाद 14 दिख रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 49/70, उससे छोटा नंबर क्या है तो 30/70, फिर उससे छोटा नंबर क्या है तो 14/70। ये तो डिनोमिनेटर चेंज होने के बाद ये नंबर देखिए ये लिखा गया। अब ओरिजिनल नंबर हम लिखते हैं, यही हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 49/70 का क्या है तो ओरिजिनल नंबर 7/10 है। 30/70 का क्या है ओरिजिनल नंबर तो 3/7 है। और ये 14/70 का ओरिजिनल नंबर क्या है तो 1/5 है। तो देखिए 7/10 3/7 और 1/5 ये हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।